भागलपुर के रसलपुर में सजी सवरी दुल्हन के रूप में खड़ी लड़की ने लोगों के सामने मजबूती से अपनी बात रखी और शादी से इनकार कर दिया। लड़की ने खुद को सख्त बनाते हुए फैसला लिया और हम उम्र दूल्हे के बदले अधिक उम्र और सांवले रंग के युवक को देखकर शादी से इनकार कर दिया। जयमाला स्टेज पर मोबाइल से शादी की रस्म का वीडियो बना रहे लोगों ने अचानक देखा कि लड़की ने लड़के को माला पहनाने से इनकार कर दिया। मौके पर परिजनों को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला भागलपुर के रसलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां विनोद मंडल की बेटी किट्टू कुमारी की शादी धनोरा के रहने वाले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के बेटे नीलेश कुमार सिंह से होनी थी। जयमाला के स्टेज पर खुले मंच से दुल्हन किट्टू कुमारी ने दूल्हे को गले में माला पहनाने और तिलक लगाने से इनकार कर दिया और बोली इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। काफी मनाने के बाद भी वो नहीं मानी, लिहाजा बिना दुल्हन साथ लिए दूल्हे के साथ बाराती वापस लौट गए। इनकार करके लौट गए। लड़की इनकार करिए। हाँ? कब इनकार की हो? बरमाला के टाइम में समधी मिलन ठीक हुआ। समधी मिलन के बाद चले बरमाला में बस वही इनकार करके स्टेज बनता है ना। हाँ, इधर देख के। हाँ, स्टेज पे आई। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो इनकार कर गई कि बरमाला में सुबह नहीं करेंगे, इसलिए शादी नहीं करेंगे। अच्छा, क्या वजह हो सकती है जो इस तरह का समय कदम? ये तो अब हम लोग भी भीतर से पता लगा होगा कुछ, तभी ऐसे हम क्या बता रहे। अगर पता रहता तो हम शादी में साथ जीने मरने की कसम खाने वाले तो कदम कदम पर नजर आएंगे, लेकिन इस कसमों को निभाने वाले विरले ही होते हैं। शादी के मंडप पर जन्म जन्म का साथ निभाने की शपथ को निभाने वाली ऐसी ही एक जोड़ी भागलपुर के नाथनगर स्थित मिर्जापुर गांव के निवासी बिशुनदेव मंडल और चंदा देवी ने इस कहानी को सच साबित कर दिया। पति बिशुनदेव की मौत के कुछ घंटे के अंदर पत्नी चंदा देवी की मौत हो गई। मौत के बाद दोनों की शव यात्रा भी साथ साथ निकाली गई और एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। दोनों की मौत के बाद लोगों के बीच दोनों के प्यार भरी जिंदगानी की कहानी चर्चा का विषय बन गया। वही लोग कह रहे थे कि कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती है, जिंदगी और मौत का समय भी ऊपर से लिख कर आता है, लेकिन ऐसे जोड़े विरले ही होते हैं जो साथ जीने मरने की तकदीर लिखवा कर धरती पर आते हैं। वहीं जीतन मंडल ने बताया कि आज इस तरह की पहली घटना हुई है और दोनों का सच्चा कसमे वादे भरी कहानी साबित हुई है। मिर्जापुर गांव के निवासी 80 वर्षीय बिशुनदेव मंडल वृद्ध होने से बीमार चल रहे थे और घर में ही इलाज चल रहा था। सोमवार की दोपहर के बाद उनका निधन हो गया। सबको घर के चौकी पर रखा गया था। उसके बाद मृतक बिशुनदेव मंडल के शव के पास उसकी 70 वर्षीय पत्नी चंदा देवी विलाप करते करते उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। मंगलवार के दिन पति पत्नी की एक साथ अंतिम संस्कार के लिए निकाला गया। यह दृश्य देख लोगों की आंखें नम हो गई। इस घटना की चर्चा पूरे नाथनगर में हो रही है। दोनों हंसी खुशी से मेरे माँ बाप इतना दूर तक हुआ, इतना मेरा बेटा पोता सब जलमाया। अभी खुशी खुशी में दोनों अपना विदा हो गई। अब दिन तक एक ही तरह से चला। माँ बाप हमरे जैसे रहा वैसे रह गए। आज मेरी माँ बाप छोड़ के चल दिया। 10 विवाद न हुआ जिंदगी में आज दिन तक। अच्छा, दोनों एक साथ मौत हुआ? एक साथ में। एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी में 36 के आंकड़े का समीकरण बना रहता है, वहीं मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी के बहुत बड़े फैन हैं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की है। खुद को नितिन गडकरी का फैन बताया है। मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी को दिल्ली आवास पर फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। वहीं उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाले पर प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। अजीत शर्मा ने कहा कि नितिन गडकरी देश के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। भागलपुर में हो, बिहार में हो या अन्य शहरों में उन्होंने विकास किया है। हम उनकी कार्यशैली के फैन हैं। वो इतने अच्छे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम आपको बता दें कि सोमवार देर रात नितिन गडकरी के आवास पर फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस मुतल्लिक कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग करते हुए उनकी सराहना की है। अब देखिए, आपको ये बता दें, नितिन गडकरी जो मंत्री जी है वो देश में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। जो विकास उन्होंने किया है मैंने उसको बड़ी नजर से देखा, चाहे भागलपुर के मामला हो, बिहार में हो, चाहे और भी किसी स्टेट में हो। नितिन गडकरी एक मंत्री जरूर हैं, मैं तो ये कहूंगा इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर कोई जान मारने से धमकी दे रहा है उनको,
आदरणीय प्रधानमंत्री को उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजते हैं तो देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगा। देखिए, उदाहरण तो कहीं का एक जगह दे सकते हैं, भागलपुर का ही दे लेते हैं। चाहे वो 4 लेन बनाने की बात हो, चाहे NH 80 को चौड़ीकरण की बात हो, जो आज तक 25 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ था, जाम लग रहा था, उन्होंने काम किया। हम लोगों ने जो भी आग्रह किया, उन्होंने विपक्ष नहीं देखा, उन्होंने विकास की बात की और काम की बात की, इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। यह नहीं कि मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, फैन इसलिए हूं वो काम करते हैं देश के विकास के लिए और हर राज्य के लिए काम करते हैं, इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट, एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
नगर निगम भागलपुर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त योगेश सागर, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन थे। वहीं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर निगम के सभी कर्मियों एवं पार्षदों का बीपी जांच किया गया। साथ ही सबों को उपचार की सलाह दी गई। साथ ही इसमें बचने के कई नुस्खे बताए गए। खास तौर पर नमक का कम सेवन करना, योगा एवं व्यायाम करने, धूम्रपान से दूर रहने और मोबाइल का कम से कम उपयोग करने की सलाह दी गई। वहीं डॉक्टर प्रणव ने सभी निगम कर्मियों एवं पार्षदों की रक्तचाप की जांच की, साथ ही दवाइयां भी दी। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने भी कई कर्मियों की बीपी की जांच की और लोगों से कहा कि यह एक साइलेंट किलर है, इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव करें, योगा करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। वहीं उन्होंने कहा कि अगर निगम कर्मी स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा शहर स्वस्थ रहेगा और इसको लेकर यह पहल की गई है। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो हमने सोचा एज ए डॉक्टर कि हमारे निगम कर्मी जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे हमारे शहरवासियों को कैसे स्वस्थ रखेंगे। तो इसी के तहत एक कार्यक्रम रखा स्वास्थ्य जांच की, और सारे निगम कर्मियों को यहाँ पे हम लोगों ने बुलाया है, पार्षदों को भी बुलाया है कि आप लोग आके अपना ब्लड प्रेशर जांच कराएं और अपने ब्लड प्रेशर को एकदम कंट्रोल रखें। और जितना है आप मॉर्निंग वॉक करें, मेडिटेशन करें, हेल्दी डाइट लें और जंक फूड से जितना है दूर जाएं तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ यही संदेश देते हुए मैं शहरवासियों से भी बोलना चाहती हूँ कि मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, अपने डाइट में नमक को कम करें, हमेशा खुश रहें। टेंशन तो सबको है, परेशानियां सबके साथ आती हैं, लेकिन उस परेशानी को कौन कितना अच्छे से झेल पाता है, तो उसके लिए आप ऐसा रूटीन बनाएं कि वो आप पे हावी नहीं हो। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो इसी में हम लोगों के निगम में, क्योंकि मेयर मैडम भी स्वयं डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं, तो एक शिविर टाइप का एक इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं कि सभी लोगों का, जो भी यहाँ के निगम के कर्मी हुए और जो बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं, उन सब लोगों का ब्लड प्रेशर हम लोग चेक कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर में उसको चेक करने के बाद उसकी एक रिकॉर्डिंग हो रही है, डिटेल बन रही है, उसकी एनालिसिस करके एक बार देखेंगे कि जो भी हमारे पास 50-100 लोग भी आते हैं उसमें से कितने लोगों का नॉर्मल पाया जाता है और कितने लोगों का हाइपरटेंशन की स्टेज में है। अगर हो सकता है कुछ लोगों की दवाई चल रही है, कुछ लोगों की नहीं भी चल रही है, तो इस संबंध में चूँकि अपनी हेल्थ को अच्छा रखना, उसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, स्पेशली जो ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन होता है, ये सब जो है आपकी लाइफ स्टाइल डिसीज कही जाती है। तो लाइफ स्टाइल को कैसे ठीक रखना है, इसके लिए एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक्सरसाइज लोगों को करना चाहिए, अच्छा डाइट लें और स्मोकिंग और इस तरीके की चीज़ों से बचें। तो और नींद अगर अच्छी लेते हैं, मोटापा नहीं होता है, तो हम लोग अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ये प्रयास थी कि आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो इसका नगर निगम में कैसे हमारे कर्मचारी या मीडिया बंधु सब पर जो प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को एक जांच करा लिया जाए और जो सही सजेशन है इन्होंने देने का कोशिश किया है। हम उसमें बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कुछ लोग बेज़रूरत भी टेंशन लेते हैं, उस टेंशन से दूर रहें। आज हाइपरटेंशन अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस अवसर पर भागलपुर नगर निगम के महापौर महोदया के द्वारा नगर निगम परिसर में सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का एवं सम्मानित पार्षदों का आज टेस्ट किया जाएगा और जिसको हाइपरटेंशन का बीमारी होगा उससे संबंधित उपचार की भी अपना राय देगी। इस तरह के कार्यक्रम में जो आज महापौर महोदया के द्वारा किया गया है वह काफ़ी सराहनीय है और ऐसा हमेशा नगर निगम में कार्यक्रम होते रहे। कम से कम सफाई मजदूर लोगों का भी एक कार्यक्रम हो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, जिससे कि भागलपुर शहर के नगर निगम का नाम पूरे बिहार में हो। यही उद्देश्य के साथ आज का यह कार्यक्रम है।
भागलपुर जिले के नौगछिया प्रखंड में दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाईवा ने 2 किसानों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नौगछिया प्रखंड के कदवा ओपी के प्रताप नगर 4 लेन पर हादसा हुआ। मकई सुखाने के दौरान हाईवा ने 2 किसानों को रौंद दिया। हादसे में प्रताप नगर निवासी सुखदेव राय के पुत्र मातो राय और गोपाल सिंह की मौत हो गई। मृतक गोपाल सिंह अपने फूफा उमेश सिंह के पास बचपन से रहते थे। बताया जा रहा है कि मातो राय 4 लेन पर सूखे मकई को बोरे में डाल रहा था, वहीं बगल में गोपाल सिंह बैठकर उससे बात कर रहा था। इसी दौरान भागलपुर से आ रही हाईवा ने दोनों को कुचल दिया। हादसे की सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना पर पहुंची कदवा पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर सहित गाड़ी को मधेपुरा सीमा से पकड़ा और कदवा ओपी थाने में ड्राइवर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नौगछिया भेज दिया है। भागलपुर में कई तरह के विवाद आपको देखने को मिलेंगे। जमीनी विवाद, बैंक विवाद, चोरी डकैती को लेकर विवाद, लेकिन आज एक अलग ही विवाद सामने आया। यह विवाद सड़क पर पानी बहाने को लेकर है, जिसे भागलपुर पुलिस ने तत्परता से सुलझाया। मामला तिलका मांझी थाना क्षेत्र का है। तिलका मांझी थाना क्षेत्र के डीएमसी रोड में देर शाम पानी बहाने को लेकर विवाद में आपस में ही मोहल्ले के 2 लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद नाली में पानी बहा रहे युवक ही पास में रहने वाले लोगों के द्वारा मारपीट की गई। जिसकी सूचना पर डायल 112 और तिलका मांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं दोनों पक्ष द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं दोनों पक्षों को किसी भी तरह का विवाद नहीं करने की हिदायत भी दी गई है। मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ कि सब पाइप का जो है नाली में पानी बहा रहा था। हाँ, उधर से आया, पाइप को निकाल के रोड पर कर दिया। कौन कर दिया? ये प्यारे लाल। अच्छा, और उसके बाद जो है वो बोला काहे किए है, तो मारने लगा उसको। किसको मारने लगा? हमारा भतीजा को। भतीजा क्या नाम है? अंकित कुमार। अच्छा, उसको मारने लगा। तब तक अगल बगल के घर से उसी का भाई बंसत जो है सब निकल करके उसको पुरकस धो दिया अंकित को। हाँ, अच्छा, थाना गया हुआ है, थाना से सर को लेके आ रहा है। और उसका माइक जो आया बीच में बचाने के लिए, तो उसको भी मारा। कौन लड़का का? ये मारपीट जो हुआ है, क्या मामला था? हमरा लड़का का अंकित कुमार। मारपीट कैसे हुआ? मारपीट कैसे हुआ ये बताइए आप। मारपीट कैसे हुआ, पता नहीं, नाली में पानी छोड़ रहा था, उस वजह से मना किया कि नाली में पानी काहे छोड़ता। कौन मना किया था? आपका लड़का? नहीं, वही लोग जो मारपीट किया। कौन मारपीट किया था? उसका नाम मालूम है? उसका नंबर तो हमारे पास नाम मालूम है? नाम क्या है उसका? नाम है प्यारे लाल। हाँ, प्यारे लाल जो है बोला ना, प्यारे लाल का बेटा है। और भागवत का बेटा है। कितना लोग मिलके मारा था? हाँ, 4-5 लोग मिलकर। मतलब चोट भी आया उसको? चोट तो वाइफ को आया हाथ। वाइफ को भी मारा है? वाइफ को भी मारा है। बेटा को भी लगा है चोट? बेटा को तो मुंह में कान में मारा पूरा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र नेताओं के नेतृत्व में बीसीए के प्रमोटेड छात्र फार्म भरने को मांग को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए और लगातार कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों को पता चला कि विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की बैठक होनी है, जिसके बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट को बंद कर दिया। विश्वविद्यालय बंद होने के बाद सभी कर्मचारी एवं बैठक में शामिल होने आए शिक्षक बाहर घूमते रहे। बाद में पुनः छात्रों को सूचना मिली कि कुलपति सभी को आवास पर बुलाकर बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद सभी कुलपति आवास की ओर कूच कर गए, जहां गार्ड के साथ कहासुनी भी हुई, लेकिन सभी छात्र आवास परिसर में घुसने में कामयाब रहे। कुलपति आवास पहुंचकर छात्रों ने कई मेंबर को बाहर ही रोक दिया और वीसी से वार्ता करवाने की बात करने लगे। जब कुलपति बाहर नहीं आए तो पुनः छात्रों ने वहीं धरना दे दिया। विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष कुमार तोमर ने बताया कि बीसीए के छात्रों को विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया था कि प्रमोटेड छात्रों को भी फॉर्म भरने दिया जाएगा, लेकिन दूसरे ही दिन विश्वविद्यालय ने अपना निर्णय बदल लिया। कुलपति इतनी हल्की बात करते हैं, ये इस पद की विश्वसनीयता को भी धूमिल करता है। ऐसे कई निर्णय हैं जिस पर कुलपति ने पहले अलग स्टैंड दिया, फिर तुरंत ही अपनी बातों से पलट गए। प्रोफेसर जवाहर लाल इस पद के लिए अपरिपक्व हैं और कई मुद्दों पर झूठ बोलते रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति लगातार अनुपस्थित हैं। राजभवन को भी इस मामले को लेकर अवगत करवाया जाएगा।
इस दौरान विभाग संयोजक मिथुन कुमार, सह संयोजक कुणाल पांडे, रोहित राज, तुषार, अंकित सहित अन्य छात्र धरने में शामिल थे। ज्ञात हो कि अलग अलग मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय में कुलपति के खिलाफ लगातार छात्रों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। 3 दिनों से विश्वविद्यालय में अलग अलग मुद्दे पर आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन कुलपति अब तक एक बार भी विश्वविद्यालय नहीं पहुंचे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी करने गई छापेमारी टीम पर पुलिस के सामने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर स्थित हकीम साहब मोहम्मद लेन में बिजली चोरी के मामले में छापेमारी करने गई टीम पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें बिजली विभाग के जेई और एक लाइनमैन आंशिक रूप से चोटिल हो गए। वहीं कनिया अभियंता सहित अन्य बिजली विभाग के कर्मी के साथ धक्का मुक्की भी किया गया। कनिया विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा चंपानगर के मोहम्मद मुजम्मिल आजम ने बताया कि उनके नेतृत्व में 8 सदस्यीय दल मंगलवार को नाथनगर थाना क्षेत्र के हकीम साहब मोहम्मद लेन के निवासी मोहम्मद सईद घर पर बिजली के पोल से टोका लगाकर बिजली चोरी को लेकर कार्रवाई की गई और सईद के घर से बिजली कनेक्शन काट दिया गया। विद्युत चोरी को लेकर राजस्व क्षति को लेकर उस पर 30,000-41,000 रुपये बतौर जुर्माना करने के लिए कहा और जब कनेक्शन काटकर बिजली विभाग की टीम वापस लौट रही थी तभी सईद के 20 से 30 की संख्या में सहयोगी जब्त तार को छीन लिया। कनिया अभियंता एवं उसके विभागीय सहकर्मी के साथ साथ नाथनगर थाना पुलिस बल के साथ भी धक्का मुक्की, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार एवं बिजली विभाग के बबलू यादव के साथ मारपीट किया। इसके बाद और पुलिस बल को बुलाकर किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर नाथनगर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष महताब खान मौके पर दलबल के साथ पहुंचे और सभी बिजली कर्मी को सुरक्षित थाने पे लाया। बिजली विभाग के जेई मोहम्मद मुजम्मिल के लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। गोलंबर चौक हकीम साहब लेन में गए, वहाँ पर एक मोहम्मद सईद आलम के यहाँ गए, पहुँचे। उनके यहाँ विद्युत चोरी कर रहे थे और बिजली चोरी करते हुए उनके जो है छापामारी में जो है प्रशासन भी साथ में थे। उनका तार काटा गया और तार काट करके उनको जैसे हम लोग जो है कि बाहर निकल रहे थे तो वहाँ के जो है कि जनता लोग ने दौड़ करके घसीटना शुरू कर दिया, मारपीट भी किया गया हम लोग के साथ। हमारे कन्या विद्युत अभियंता साहब के साथ में भी बदसलूकी किया गया है, जो नहीं होना चाहिए। ये हम तो आपके साथ क्या शर्ट भी फाड़ दिया क्या? जी, कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया है, हाथापाई भी पूरा चल गया हम लोग का। इस तरह का जो कि हुआ है। क्या बजे की घटना है? 1:30 बजे के आसपास की घटना है। अच्छा, तो कहाँ पे हुआ था? ये हकीम साहब लेन गोलंबर चौक के पास, मेदिनीनगर चौक। जी, मेदिनीनगर चौक के आसपास में हकीम साहब लेन में वहीं पर गए। विद्युत चोरी कर रहे थे, उसी के हम लोग गए थे छापामारी में। प्रशासन के भी आदमी लोग सहयोग थे, साथ में थे, हम लोग गए हुए थे। इस तरह का हुआ था। थैंक यू। आपका नाम? बबलू यादव, लाइनमैन है, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा चंपानगर में पदस्थापित है। छापामारी में गए थे प्रशासन के साथ, तो हम लोग तार काट करके आ रहे थे, तो उसी पे चंपान वाला जो नंबर है ना, वहीं पे कुछ असामाजिक तत्व आए और हम लोग घेर लिए, तार छीन लिए और जैसे धक्का मुक्की रोकी है, भगदड़ की है। हम लोग प्रशासन भी था, प्रशासन के पास टीम लगाए। आपको कहीं कुछ नहीं हुआ है सर? हुआ तो नहीं, बस लोग धक्का मुक्की कर रहा था। जीवन जागृति सोसाइटी एवं जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के ग्रामीण चिकित्सकों के संयुक्त अभियान के द्वारा आगजनी की घटना को रोकने हेतु 14 मई से 20 मई तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 200 गांव को जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी कड़ी में आज तीसरे दिन सुल्तानगंज प्रखंड में जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में कई गाँव का दौरा किया गया, जिसमें महिलाओं को बताया गया कि खाना बनाते समय विशेष सावधानी रखें, ताकि यदि उनका मकान है तो बगल में मिट्टी का लेप लगा दें, चूल्हा जलते हुए कहीं नहीं जाएं, खाना बनाना खत्म हो जाए तो आग को पूरी तरह से बुझा दें, खाना सुबह या देर शाम में ही बनाएं, रसोई घर में मिट्टी जमा कर ले एवं 1 बाल्टी पानी जरूर रखें ताकि आग लगे तो तुरंत बुझा सके। वहीं पुरुषों को यह बताया गया बीड़ी सिगरेट पीने के बाद उसे पूरी तरह से बुझा देने के बाद ही फेंके, वह भी भूसे के ढेर में नहीं फेंके, बिजली के तार के नीचे जलावन की वस्तु नहीं रखे, अन्यथा चिंगारी से आग लग सकती है। खेत खलियान के पास मिट्टी का ढेर एवं गड्ढा करके उसमें पानी अवश्य रखे, अभी कहीं भी फसल में आग नहीं लगाएं। आज के जागरूकता कार्यक्रम में मुकेश कुशवाहा, इंजीनियर सुजीत कुमार, शहजादा, मृत्युंजय, नीरज शर्मा, दीपक कुमार, रवि कुमार, उप मुखिया अशोक यादव, साजन पासवान और सोनू कुमार सहित अन्य ने शिरकत किया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने पूरी टीम को साधुवाद दिया और कहा, आपका प्रयास सराहनीय है और उम्मीद करते हैं इससे आगलगी की घटना में कमी आएगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगातार आगजनी की घटना हो रही है
और पलक झपकते घरों के घर पूरा मोहल्ला तबाह हो जाता है, जल जाता है। एक्चुअली क्या है कि जब पक्के के मकान में आग लगता है तो वो लिमिट होता है, उसमें समय लगता है कि दूसरे घरों में फैलने में, इसके बीच बचाव का कार्य होता है, रुक जाता है। लेकिन हमारे देहात के क्षेत्रों में बहुत ऐसे टोले मोहल्ले हैं जहाँ सिर्फ झोपड़ियाँ ही झोपड़ी हैं, कच्चे मकान हैं, और उसमें किचन तो एकदम वो कच्चे में रखते हैं। ऐसे में यदि वहाँ आग लगता है तो बचाव का मौका नहीं मिलता है और वो लगातार जो है तुरंत फैल जाता है और घरों के घर सुहा हो जाते हैं। उनको अनाज जो रखा रहता है, जो साल भर उनको खाना था, वो खत्म हो जाता है, जान माल की हानि होती है और एक डर का माहौल हो जाता है। तो ऐसे में हमारी सोसाइटी, जो जीवन जागृति सोसाइटी का नाम है, नाम ही जागृति है, हम लोग अभी घर से घरों तक पहुंच रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, पेशेंट देख रहा हूँ, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी गांव-गांव घूम रहे हैं और किचन रसोई घर में जाके महिलाओं को बता रहे हैं, पुरुषों को बता रहे हैं कि क्या आप ख्याल रखें इस गर्मी में ताकि आप आग नहीं लगे, और यदि लग जाए तो आप क्या व्यवस्था रखें कि तुरंत आप उसको बुझा लें खुद, क्योंकि वहाँ आपके अग्निशामक दल जब तक पहुँचेगा तब तक सारा खत्म हो चुका रहेगा। तो इसी के लिए हमारा जागरूकता अभियान। भागलपुर में चिकित्सकों द्वारा आईएमए और एपीआई के तत्वाधान में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें शहर के कई गणमान्य चिकित्सक मौजूद थे। कार्यक्रम ब्लड प्रेशर जैसे रोग से कैसे दूर रहा जाए और कैसे नियंत्रित रखा जाए, इसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। कार्यक्रम के दौरान आईएमए के अध्यक्ष डीपी सिंह ने कहा कि साइलेंट किलर अर्थात हाइपरटेंशन जिसके लक्षण दिखते नहीं है, वो शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, जिससे अचानक ब्रेन हैमरेज होने से लोगों की जान चली जाती है। आज के समय में युवाओं में 27 से 30% यह रोग देखने को मिल रहा है, जबकि पुराने समय में 50 वर्ष के ऊपर व्यक्तियों को यह रोग होता था। इसके लिए डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि योगा, प्राणायाम एवं व्यायाम लोगों को करना चाहिए, जिससे यह नियंत्रित रहता है। वहीं डॉक्टर भरत भूषण ने बताया कि जिनको भी यह शिकायत है उन्हें नमक की मात्रा काफी कम उपयोग में लानी चाहिए। साथ उन्होंने बताया कि अगर किसी रोगी को ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है तो अपने मन से बंद कभी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इससे उनकी अचानक डेथ हो सकती है। साथ ही चिकित्सकों ने यह भी कहा कि 140/90 के बीच हर समय अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें और बीच बीच में चेकअप कराते रहें। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के इस साइकिल जागरूकता रैली में शहर के दर्जनों चिकित्सक और कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन आज मैं भागलपुर की ओर से मैं तमाम दर्शकों का इस्तकबाल करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज का दिन हम लोगों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया की तरफ से तत्वावधान में आज एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के वरीय चिकित्सकगण, अधीक्षक, प्राचार्य ने झंडी लेकर इसको रवाना किया और हम लोग शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए लोगों को जागरूक करते हुए कि आपका ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल में रहे, कैसे 140/90 के नीचे रहे, इसके बारे में तमाम जानकारियाँ दी। हमारे भांति भांति के चिकित्सक जो फिजिशियंस भी हैं और अलग अलग स्पेशलिटीज़ के हैं, आँख के हैं, हड्डी रोग के हैं, हृदय रोग के हैं, बाकी तमाम लोगों को बताए कि आप नमक का सेवन कम से कम करें, सुबह कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट रोजाना टहलें, तंबाकू किसी भी रूप में ग्रहण ना करें, जीवन को संयमित रखें, तनावपूर्ण ना होने दें। इन तमाम बातों की जानकारियाँ दी और मैं आपको संवाददाता लोगों बंधुओं के माध्यम से ये संवाद देना चाहूँगा दर्शकों को कि आप भी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, 140/90 के अंदर रखें और नियमित रूप से यदि ब्लड प्रेशर है आपको तो चेक करवाते रहें।
भागलपुर जिला के शतरंज खिलाड़ियों तथा शतरंज प्रेमियों की बैठक डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी समिति की गठन हुई। इस गठन में निर्विरोध रूप से डॉक्टर अजय कुमार सिंह को भागलपुर जिला शतरंज संघ का अध्यक्ष, अजय कुमार मिश्रा को सचिव तथा कुणाल कुमार राय को कोषाध्यक्ष चुना गया। इन्होंने अपने संघ का विकास करते हुए पल्लवी विश्वबंधु उपाध्याय, डॉक्टर शुभम कुमार, मिथुन चक्रवर्ती को उपाध्यक्ष, अंकित कुमार मिश्रा, शुभम कुमार, आनंद शेखर, सुमन सौलभ को संयुक्त सचिव, मोहम्मद जियाउद्दीन अहमद को मुख्य संरक्षक, डॉक्टर फारूक अली को संरक्षक के रूप में चयनित किया गया। पुनः निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि शतरंज के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। सचिव अजय कुमार मिश्रा ने भविष्य की कार्य योजना बताई। सर्वसम्मति से प्रतियोगिता के सतत आयोजन की सहमति बनी। स्कूलों में शतरंज को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य योजना बनी। सभी संघ तथा शतरंज के विकास के लिए पूर्ण सहयोग देने का वादा किया। धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष विश्वबंधु उपाध्याय ने किया। ये बैठक हुई है भागलपुर जिला शतरंज संघ के लिए नए सत्र के लिए चुनाव हुआ था और इस चुनाव में 2 तारीख को मतदान की प्रक्रिया थी और उसके पूर्व नामांकन की प्रक्रिया थी, जिसकी सारी सूचना ऑल बिहार चेस एसोसिएशन को प्रदान की गई थी। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सचिव पद के लिए श्री अजय कुमार मिश्रा और कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री कुणाल राय खड़े हुए थे। अन्य किसी के भी द्वारा नामांकन नहीं करने की स्थिति में उनका चुनाव निर्विरोध हुआ है, अर्थात मतदान की स्थिति नहीं आई। फिर मतदान की प्रक्रिया के बाद चूंकि नई समिति का गठन होता है तो उस गठन के लिए 6 मई को बैठक आयोजित की गई थी और उसमें उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती पल्लवी, डॉक्टर शुभम कुमार, श्री मिथुन चक्रवर्ती, श्री विश्वबंधु उपाध्याय, संयुक्त सचिव पद के लिए श्री अंकित कुमार मिश्रा, श्री आनंद शेखर, श्री शुभम कुमार, अन्य लोगों को चुना गया था। उसके बाद ये बैठक आज किया जा रहा है समिति के विस्तार के लिए। कुछ नए सदस्यों को भी आज जोड़ा जाना है और समिति का विस्तार किया जाना है और इसकी सूचना फिर हमें राज्य संघ को भी भेजनी है और यह अपेक्षा है कि नई समिति अब शतरंज के विकास के लिए दिन रात कार्य करेगी।